नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं फिर से क्या है ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। और मैं आपके लिए ले आता हूँ हमेशा अच्छी खासी न्यूज़। रेगुलरली कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी देखते क्या है बोल के हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। जो लोगों के ट्वीट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आए उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि खालिस्तानी के कपड़े फाड़ने हैं। देखते हैं लोगों ने क्या कपड़े फाड़े। एक्चुअली मस्त कपड़े फाड़े हुए हैं। ओहो, अनूप वर्मा जी ने लिखा हुआ है, खालिस्तानीज मस्ट बी स्कैर्ड, प्राउड नेशनलिस्ट 6 in saffron पगड़ीज, मेस्मराइजिंग। जय हिंद। Watch. United Kingdom. Indian community holds large gathering in front of Indian High Commission in London against Khalistanis and in support of India's unity. ये भी ज़बरदस्त है और मैं चाहता हूँ कि मतलब दिल छू जाता है यार जब ऐसे लोग बाहर भी आके कुछ इतना सपोर्ट करते हैं, मन खुश हो जाता है। सच में कहूँगा एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। गोपाल गोस्वामी जी ने कल लिखा हुआ था, ये कल भी था यार वीडियो। आई थिंक दिस इज आल्सो स्टेइंग ऑन द ट्रेंडिंग पेज की, अटेंशन खालिस्तानीज एंड देयर सिंपैथाइजर्स, हियर इज समथिंग दैट खालिस्तानीज एंड सेक्युलर्स विल नेवर टेल यू। दिस इज द कवर ऑफ द ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहिब। इट इज दुर्गा एंड महाकाला इन द सेंटर। द 10 सिख गुरुस आर डिपिक्टेड अराउंड दुर्गा। डेफिनेटली जसलीन कौर जी का भी कल मैंने पढ़ा था। अंशुल सक्सेना जी ने लिखा हुआ है, डियर खालिस्तान फ्रॉम यूके, दीज आर इंडियन सिख्स हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट यू टुडे आउटसाइड द ब्रिटिश हाई कमीशन इन दिल्ली. They are demanding action against all those Khalistan elements who disrespected Indian flag and tried to pull it down at Indian High Commission in London. ये होती है एक्चुअल जो देशभक्ति की बात आती है ना, ये सरदारों ने हमेशा प्रूव किया है यार। कहीं पे भी आप देख लो, ये चीज़ अगर मतलब सारे अपने पूरे देश में अगर सब लोग इसी प्रकार में यूनाइट होकर सोचेंगे ना, सिनेरियो ही अलग हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। सिमी कौरजिन लिखा है, खालिस्तानी सब चोजन ए क्लाउन एज देयर लीडर। ये कल का ही ट्वीट है, सिमिलर है। आई थिंक ये भी सेम है। मैं जो सेम है यार मैं स्किप मारूंगा, मैं नहीं रखने वाला। आई थिंक कल का ही है वो। इमप्रीत सिंह बख्शी जी ने लिखा हुआ है, सिक्स ऑफ इंडिया हैव गिवन अ लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड थ्रू देयर प्रोटेस्ट एट ब्रिटिश हाई कमीशन, वी लव इंडिया, mesmerizing you. You have shared videos of Khalistanis hating India and retweet this video too, absolutely without a doubt. Okay, retweet को बोला था ना। चलो, शालिनी शर्मा, अमृतपाल सिंह, खालिस्तानीज खालिस्तान अमृतपाल सिंह, हैशटैग हिंदू अरेस्ट, पंजाब नीड्स अनदर KPS गिल। नो डाउट। हैरी ओम जी ने लिखा हुआ है, few days back a video of his sick brother went viral in which he had shown a mirror to the Khalistanis. Now the same Khalistanis are threatening him and his family. See, this is basically, you know, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकल वॉरफेयर में भी ये आ जाता है। बिकॉज आप साइकोलॉजिकली एक इंसान को कभी भी वीक करने के लिए ना, आप ओवर पावर एक बार कर लेते हो। एक बार आपने ओवर पावर करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि वो इंसान मतलब डरने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने के बाद वो ऐसी गलतियां करने में भी सक्षम हो जाता है। लेकिन सरदार ऐसे नहीं है यार। वो मतलब दे आर वेरी ब्रेव, दे फाइट बैक एंड दे आर ऑलवेज गुड, मोस्ट ऑफ देम आर। बट इधर उधर की बातें हैं, क्योंकि इस चीज़ में ना, जो अगर आप अमृतपाल सिंह की भी बात करें, वो उन्हीं लोगों को जो मुझे समझ में आया है, वो सारे सरदार तो इसको सपोर्ट कर ही नहीं रहे ना। तो ये जो है, आई थिंक ये इवेंचुअली दिस मैटर विल क्लोज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट दिस डरने की बात हमें ये भी है कि यार कल फिर से मंदिर पे अटैक ना करते। मुझे इसी चीज़ का डर है और कुछ नहीं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लंदन में कैसे उन्होंने मंदिर पर अटैक किया था। आई जस्ट होप कि फिर से ये लोग कुछ अटैक ना करें। भावना अरोरा जी का ट्वीट कल सेम ही था। पीएम मोदी ओपनली कॉल्स फॉर अटैक एंड वैंडलिज्म ऑफ हिंदू टेंपल्स इन ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी। ये चाहिए एक्चुअली। देखिए, गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो काम कर ही रही है यार। मोदी जी अपने हिसाब से मतलब 100% दे ही रहे हैं। अब बात हम लोगों की भी है। हम लोग कुछ जब तक नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कितना ही कर लेगी। सड़क पर बीच चौराहे पर कुछ हो गया तो उसके लिए भी तो मोदी जी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो दैट हम लोग भी एक्शन ले, ट्विटर पे एटलीस्ट बोले। जो गलत है उसको बोलना आवश्यक है, और आई थिंक पीपल आर डूइंग अ राइटफुल थिंग। शेमफुल ह्यूमिलिएटिंग विजुअल्स,
government of India, Tom's generosity shown by Khalistan is some great favor done by us. Puneet Sawhney is one of my favorite guy. Please follow him यार, अच्छे खासे मतलब सरदारों में मतलब he's one of the best ones I have seen on social media. Why is it so hard for Modi government to understand that these terrorists are enemies of India, third of Hindus, second but first and foremost the Sikhs? Absolutely, this is one of the most important thing and बहुत सही बात लिखी है इन्होंने, क्योंकि देखिए ये एक गलत मैसेज चला जाता है बाहर के कम्युनिटी वालों को, जो इर्द गिर्द के हैं उन्हें ये कम्युनिटी मैसेज चला जाता है कि भाई जो सरदार है ना वो काफ़ी फेरोशियस हैं, जो विशियस हैं, और वो दे आर नॉट फ्रेंडली, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली एवरीवेयर। अगर आप जाओ सरदार जो है वो सबसे फ्रेंडलीस्ट में से एक है। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो सिख कम्युनिटी में हैं एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल। आई मीन मैं क्या ही बोलूँ। अब जब ये से देखते हैं ना दर्द होता है यार, बहुत ज़्यादा, झूठ नहीं बोलूँगा, दर्द बहुत होता है, बिकॉज पंजाब ऑलरेडी हैज़ लॉस्ट अ लॉट एंड उसके ऊपर सिखों ने जितना बलिदान दिया है आज की डेट में, मतलब अभी तक की अगर मैं बात करूँ 1400 से लेके, दिस इज अगेन व्हेन दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स काइंड ऑफ सैड, रादर देन गेटिंग एंग्री यू गेट सैड। ह्यूमिलेटिंग तो है ही सरदारों के लिए, लेकिन हमारे लिए भी, स्पेशली बिकॉज जो हिंदू इन्हें भाई समझते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक एक यू फील सो बैड एट दिस। अंशु सक्सेना का फिर से आ रहा है, वोकफ्लिक्स ने ये बात लिखी हुई है। The Indian living in Australia vented by his anger over the attacks on Hindus by Khalistanis. Even though this person used strong words to express his feelings, but there is a limit to tolerate Khalistani goons. Or attacks on Hindus by Khalistanis. अरे छोड़ो यार, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, ये तो मतलब अब हर कोई बोलने लगेगा ना। India gives back to vandals, Khalistanis. Now a bigger flag is in place at Indian mission in London. सामने कुकू भी वही बोल रहा है कि एक लेवल के बाद ना पीस आ ही जाता है, इस पे तो कोई मतलब कुछ बात ही नहीं है। बल्कि शर्मा जी ने भी लिखा है कि खालिस्तान इज अटैकिंग इंडिया एन एक्सटेंशन ऑफ पाक टेरर फैक्ट्री। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन मिली है अगर आप इसको गौर से ऑब्जर्व करोगे तो आईएसआई ने अपना एक काम बड़े ही चतुरता से किया है एंड डायरेक्ट वॉरफेयर में तो हमेशा पाकिस्तान की हार हुई है, तो पाकिस्तान आर्मी डेफिनेटली एंगेजेस इन प्रॉक्सी वॉर। दिस mode of Khalistan is attacking India is just another proxy war from Pakistan. That's it. A bigger part of Punjab went to Pakistan during partition. Absolutely 50%, 57% है ना, उससे ज़्यादा जो पंजाब उनके पास गया है, लाहौर चला गया, and that was one of the most bread of India बोलते हैं ना, जो bread basket of India, वो पंजाब था। 57% से ज़्यादा गया, और क्या चाहिए तुम लोगों को? ठीक है, major Sikh shrines are in current day Pak, but the Khalistanis only want the Indian state of Punjab. Why? क्यों? डेमोक्रेसी है, और जो है ना इंडिया से हर किसी को प्रॉब्लम है यार, पाकिस्तान से तो नहीं करेंगे क्योंकि लात पड़ेगी, इनको पता है, और अब्बू से तो ये लोग कभी भिड़ नहीं सकते। सो व्हाट पलकी इज ट्राइंग टू से, एंड यहाँ पर जब बात आती है ना, जब पलकी बोलती है कि इस चीज़ पर, यहाँ पे वी कांट इवन थिंक अबाउट द फैक्ट एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ नोट कि चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है। I'm just guessing, I'm not sure on this, but this is just my guesswork कि चाइना भी इसमें involved है। Let me know in the comments what you guys feel actually. हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम इंडियन कम्युनिटी होल्ड्स gathering in front of Indian High Commission in London against Khalistanis and support of India's unity. जय हिंद। Real face of Khalistan or culture, language, neither superior arms and struggle destabilize India. It's the only way. Violence is legitimate form of resistance, survival. Some Singh छोड़ो यार, Burn moment of Khalistan. Absolutely no doubt. A much needed view. Sikhs of India have given a loud and clear message to the world through their protested British High Commission. करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? देखो कल कुछ हो गया ना, 2-3 रीजंस है। पहला पॉइंट तो ये कि सरदार हमेशा अच्छे ही हैं, या उन्होंने हमेशा उनमें जो सेवा भाव की बात हो या सैक्रिफाइस की जब बात आती है तो सरदार सबसे आगे, वो हमारे बड़े भाई जैसे ही हैं। पहली बात तो परसेंटेज में, पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कभी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू कभी रखा ही नहीं है, कोई भी हो। सो आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट पीपल हैव टू रियलाइज दिस, बट they don't have to at any point of time about their loyalty towards India. ज़रूरत ही नहीं है, हम सबको पता है।
फर्क ये आता है जब इंडिया की बात अलग है और बाहर वालों की बात अलग है। बाहर क्या होता है ना, जैसे अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओगे कल, तो यहाँ पर ना ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी फिर। So that will be a bigger challenge for the upcoming Sikhs also, who are going to go and settle down in Canada or UK or US. तो ये एक बड़ा concernable fact है, and this will apply to Hindus too in eventual years to come, because mark my words, the next targets are anyway Hindus. So we need to be very very cautious about this. देवज्योति दास गुप्ता जी ने लिखा है, आई थिंक अब उखाड़ ले, जाहिर सी बात है। ये वाला कल वीडियो देखा था मैंने, आई थिंक व्हाट शी सेड वाज आल्सो रियली रियली नाइस। Advait Kala, disturbing news from Canada on Khalistan is threatening Indian diaspora and even the Indian High Commissioner, Canada, US or Australia. The police is unable to crack down on these elements. Encouraging such violent behavior on their soul will harm them greatly in the near future. Well, अगर पुलिस, देखो यार, मुझे लगता था सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, बट वहाँ पे भी क्या पता, I just don't know, I just feel it कि पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो या लीगल फोर्सेस में कुछ कोई इंटरफियरेंस हो। दैट इज द की रीजन दे डोंट इंटरफियर, राइट? पता नहीं इनके हाथ कहाँ कहाँ तक है, एंड इट्स जस्ट अ क्वेश्चनेबल फैक्ट। These Khalistans are real curse for the whole world. Shame on Khalistanis. Absolutely. Ananya Jamal. Okay, sorry, Ananya Jamal. Khalistan must remember that every India in any part of the world can never forget its national anthem, which says Jana Gana Mana Adinayak Jai Hai, Bharat Ab Aage Data, Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Kalbanga. Yes, absolutely. पंजाब यार, लेकिन सिंध बाहर चला गया, एक वो चीज़ तो कभी बुरा ही लगता है, क्योंकि सिंध तो नेशनल एंथम है लेकिन हमारे देश में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बट एनीवेज, गौरव आर्य जी ने लिखा है, all the attacks of by Khalistan is on temples and embassies or high commissions have one agenda, to somehow elicit a response in India and then use that response to play the victim card. Absolutely. ये तो मतलब अभी की बात नहीं है, मेजर साहब का पॉइंट बिल्कुल सही है और मैं एग्री भी करता हूँ, बिकॉज यू नो ये पैटर्न ही रहा है, इनका टेम्पलेट यही है, ठीक है? बिकॉज यू नो इट्स वेरी इजी, डेमोक्रेसी में विक्टिम कार्ड खेल के फिर बाहर निकल जाते हो, और यू नो जुडिशरी इनको एक हद तक, यू नो, बिकॉज दे हायर सच गुड अमाउंट ऑफ लॉयर्स, you know, they know how to exploit things very easily. So I think it's very sad, but anyways, Granth Sahib is a shield and Gurudwaras are the hideout for these Fattu Rondu Khalistanis. Please hide or lock them till Amritsar Singh is arrested. Ponisani जी का point भी सही है, because you know ये मतलब हमेशा मतलब ये चीज़ पे ही चले जाते हैं सबके सब। अभिजीत मजुमदार जी ने लिखा है, दिस ट्वीट has hurt the Khalistanis much. I was only inviting him to India. What's wrong with my warm welcoming post? ये भी कल मैंने पढ़ा था, आई थिंक आप देख सकते हो, वीडियो भी कल में भी था। A country apart from India which has no existence. After all, what is the ideology of Khalistan? Except that conspiracies are being hatched against Hindus, and देखो deep state भी involved है यार, इसको हम लोग मना नहीं कर सकते। You know they have played the game. West is playing a deep role on this. तो ये you know मुझे नहीं लगता कि इसमें मतलब और कुछ छिपाने वाली बात है, सबको पता है आज की डेट में। राधे जी ने लिखा, अमृतपाल सिंह अरेस्टेड, लिबरल्स खालिस्तानियंस एंड रिहाना। वन लाइन रिप्लाई टू दो, नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, कॉपीराइट, लोग गालियाँ देंगे मुझे, छोड़ो। जयपुर डायलॉग्स, ओके। संजय दीक्षित जी ने लिखा हुआ है, अंटिल यस्टरडे चीता वाज द फास्टेस्ट रनिंग, अच्छा चीता, ओके, उन्होंने चीता लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक वो फन में लिखा हुआ होगा। बट आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट 24 आवर्स, खालिस्तानीज हैव टेकन दैट प्लेस। या आई थिंक देखो ये डरपोक है, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग सब ने आवाज़ उठा दी ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी, मतलब सभी कम्युनिटी वालों ने इक्वल लेवल पे देश के लिए जब आवाज़ उठाएंगे ना, ये अपने आप पीछे हट जाएंगे, कुछ भी नहीं है, ये लोग आपसे हटा सकते हैं। ऑल खालिस्तानीज आर वेलकम टू विजिट पंजाब, इंडियन सिक्स एंड इंडियन आर्म फोर्सेस आर वेटिंग टू वेलकम यू। परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, और उन्हें पता भी, इसलिए तो वो मतलब डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं ना, जितना पंजाब को तोड़ोगे, पंजाब में कन्वर्शन एस्पेक्ट्स भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। सो आई डोंट वांट टू शेयर दैट, आप गूगल करोगे आपको मिल भी जाएगा। यू नो द मेन पॉइंट इज पंजाब इज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन यार, और पंजाब को तोड़ना और उसको वीकन करना ना बड़ा दुख होता है देखकर। आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन। जसलीन कौर जी ने लिखा है, खालिस्तान विल ऑलवेज रिमेन अ खाली स्थान। ओके, लुक एट द वर्ड व्हाट शी हैज रिटन, एंड वेरी नाइस वर्ड, खाली एंड स्थान। स्थान इज बेसिकली प्लेस, and that is also originated from Sanskrit,
ओके, स्तान का मतलब ही जो है वो ओरिजिनली अगर हम देखोगे संस्कृत में मिल जाएगा। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, खालिस्तान हो, फिर भी इनको चाहिए यार, ये इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदुओं का मूल अगर आप लैंग्वेज ढूंढ के जाओगे तो वो तो संस्कृत ही है। आई नेवर अंडरस्टूड दिस लॉजिक। महेश विक्रम हेगड़े जी ने लिखा है, खालिस्तान डिसरेस्पेक्टेड तिरंगा इन लंदन एज अ प्रोटेस्ट, दिस इज हाउ ट्रू सिख रिस्पोंडेड एट ब्रिटिश हाई कमीशन इन दिल्ली, वेल डन, एब्सोल्युटली यार, सैल्यूट है, सैल्यूट टू ब्रेव इंडियन हाई कमीशन ऑफिशियल। यार होगा ही, अगर जिसके अंदर देश के लिए प्यार है वो ये काम कर ही, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो ये करेंगे ना, ये करना जरूरी है यार। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता यार, मतलब मेरा वीडियो खराब हो जाएगा, नहीं बात करनी है मुझे। लूजर खालिस्तान मिला अमृतसर पोल्स आ गई। सबको पोल से बड़ी है। आदित्य नायक जी ने लिखी हुई है, दिस पीस ऑफ हिस्ट्री इज ऑफ आवर्स इज वेरी relevant today as the useless Khalistanis are trying to divide Bharat. Maharaja Ranjit Singh, after defeating Shah Zaman of Afghanistan, actually asked him to return the gate of Somnath after 800 years. It was stolen from us. यार हिस्ट्री काफ़ी ब्लडी है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको अभी तक ढंग से स्टडी नहीं करते हैं, ना हम उस चीज़ को सीख कर आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमेशा भूलते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हमें हमारी हिस्ट्री को याद रखना है और आगे बढ़ना है। Looks like Khalistans are planning another farmers' protest in Australia. Gotta love how they are protesting in foreign land for a fantasy land. Stop terrorism in Australia. गून जिन्हें लिखा हुआ है, पता नहीं शायद आपकी गूंज वहाँ तक पहुँच पाए तो अच्छी बात है। रमन ने लिखा हुआ है, alleged drone video of Khalistani सुअर। तवलीन सिंह रोज ने लिखा, Khalistanis are not Sardar, Sardars are not Khalistanis। ये बात, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आज बहुत सारे लोग खालिस्तान के ऊपर बात करें, 38,000 से भी ज़्यादा ट्वीट जा चुके हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ यार, दिल से ना कोई भी खालिस्तान को सपोर्ट करता ही नहीं, ना सरदार करते ना हिंदू करते, कोई नहीं करता। सरदार तो बिल्कुल नहीं करते, जो सच्चा सरदार है वो कभी नहीं करेगा। इसी वजह से हम लोग ये देखते हैं। एंड आई वुड लाइक टू क्लोज फॉर टुडे विद सेइंग जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कारम।